यहाँ भी उनको भुगतना होगा। 11 अगस्त हरियाणा के भिवानी जिले का दाढ़ी लक्ष्मण गांव, एक ऐसी तारीख जिसने पूरे गांव की सांसें थमा दी। 19 साल की मासूम मनीषा, जिसका नर्स बनने का सपना था, लेकिन उसी सपने की तलाश में गई और फिर कभी घर लौट कर नहीं आई। क्या हुआ था मनीषा को? क्या मनीषा ने सुसाइड कर लिया या फिर किसी ने उसके साथ दरिंदगी कर उसकी हत्या कर दी? इस पर मनीषा के घर वालों का क्या कहना है और पुलिस प्रशासन का क्या कहना है? सच इतना डरावना है कि गांव वाले आज तक चीख चीख कर एक ही बात कह रहे हैं, ये सुसाइड नहीं, मर्डर है, रेप है और सबसे बड़ा धोखा है जो पुलिस उनके साथ कर रही है। ऐसा गांव वालों ने क्यों कहा? आपको सब पता चलेगा दोस्तों, बस अंत तक इस वीडियो में बने रहें। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। मनीषा एक साधारण लड़की थी, लेकिन सपने बड़े थे। घर की हालत कमजोर थी, वह एक गरीब परिवार से थी, इसलिए पढ़ाई के साथ साथ प्री स्कूल में पढ़ाने का काम करने लगी। जब नर्सिंग फॉर्म निकला तो उसे लेने चली गई। घर पर फोन करके बताती है कि नर्सिंग का फॉर्म भरने जा रही हूँ, घर लौटने में लेट हो जाएगा। मगर उसी दिन उसकी जिंदगी ने सबसे खौफनाक मोड़ ले लिया। शाम 6:30 बजे वो फिर अपने पिता को कॉल करती है, लेकिन कॉल मिस्ड हो जाती है। पिता कॉल नहीं उठाते और उसके बाद मनीषा जैसे हवा में गुम हो जाती है। उसके पिता मिस्ड कॉल देखकर फोन करते हैं तो मनीषा का फोन स्विच ऑफ आता है। जब शाम हो जाती है तो घर वाले घबराने लगते हैं और मनीषा को ढूंढने निकल जाते हैं। मनीषा के पिता उस इंस्टीट्यूट में भी जाते हैं जहां मनीषा फॉर्म फिल करने गई थी। वहां के चौकीदार ने कहा कि यहाँ कोई लड़की नहीं आई। थक कर घर वाले पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। इंस्टीट्यूट की सीसीटीवी फुटेज खंगाली जाती है, पर कोई क्लू हाथ नहीं लगता। 2 दिन बाद 13 अगस्त को पास के गांव की नहर के किनारे एक शव मिलता है। डेड बॉडी को पहचान पाना मुश्किल था, क्योंकि उसका फेस पूरी तरह से कुचला हुआ जैसा लग रहा था, सिर्फ बाल और जबड़ा बचा था। घर वालों का आरोप साफ था, मनीषा के साथ दरिंदगी हुई है, उसे बेरहमी से मारा गया है। इस पर पुलिस का क्या कहना है, चलिए दोस्तों आपको बताते हैं। 15 अगस्त को पुलिस अचानक से एक नोट दिखाती है जो मनीषा का सुसाइड नोट बताया गया। पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया कि मनीषा की मौत जहर खाने से हुई है और रेप के कोई सबूत नहीं मिले हैं। मनीषा के घर वाले पुलिस की हर बात को नकार देते हैं और कहते हैं कि इस केस में कोई बड़ी हस्ती शामिल है, जिसे बचाने के लिए उनसे झूठ बोला जा रहा है और धोखा दिया जा रहा है ताकि ये केस दब जाए। दोस्तों आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। परिवार और घर वालों का कहना है कि डेड बॉडी मिली तब वहां कोई सुसाइड नोट नहीं था। अचानक से पुलिस 5 दिन बाद कहां से सुसाइड नोट ले आई? दोस्तों आपको बता दें कि मनीषा का सिर्फ चेहरा ही बुरी हालत में था, उसकी पूरी बॉडी में कहीं कोई चोट का निशान नहीं था। इस पर घर वाले कहते हैं कि पुलिस ने कहा कि चेहरा किसी जानवर ने खा लिया। तो इस पर मनीषा के घर वालों ने कहा, क्या जानवर सिर्फ चेहरा ही खाएगा? गांव वालों का कहना है कि इस इलाके में ऐसा कोई खतरनाक जानवर नहीं है। मनीषा का परिवार भड़क उठता है और कहता है कि कैसे मान लें कि उसने खुद जहर खा लिया है। 2 दिन तक वो कहाँ थी? उसका फोन क्यों गायब है? पूरे गांव में गुस्सा फूट पड़ा और हरियाणा में जगह जगह धरना प्रदर्शन होने लगा। जनता ने पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर सवाल उठाए और सीबीआई की जांच की मांग की। गांव वालों ने कहा, जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी तब तक अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। परिवार ने आरोप लगाया, पहले रेप हुआ फिर हत्या की गई, लेकिन पुलिस ने कहा यह सुसाइड है, लड़की ने जहर खा लिया। मनीषा का पोस्टमार्टम पहले भिवानी में हुआ और फिर दोबारा रोहतक पीजीआई में। दोनों रिपोर्ट्स में लिखा गया मौत जहर खाने से हुई और रेप नहीं हुआ। लेकिन सवाल ये उठता है
जो लड़की अपने सपने पूरे करने के लिए रात दिन मेहनत करती थी, पढ़ाई में बहुत होनहार थी, जो नर्सिंग फॉर्म भरने जा रही थी, क्या वह अचानक जहर खाकर मौत को गले लगा लेगी? या फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में कहीं ना कहीं प्रशासन के दबाव की कहानी छुपी है? आखिरकार जब हरियाणा में तनाव बढ़ गया तब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चुप्पी तोड़ी और अपने पोस्ट में कहा, मनीषा के केस की जांच सीबीआई करेगी। परिवार की सारी मांगे मान ली गईं। मनीषा का तीसरी बार पोस्टमार्टम किया जाएगा, वो भी दिल्ली के एम्स में। 13 अगस्त की वो लाश सिर्फ एक बेटी का शरीर नहीं था, वो थी न्याय की चीख। अब देखना ये है कि सीबीआई की जांच में कौन सा सच सामने आता है। अगर आपको लगता है कि मनीषा को इंसाफ मिलना चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी ही क्राइम स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।